हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्रृंखला में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे की कथा सुनेंगे। हमने सुना कि महर्षि शांडिल्य परीक्षित महाराज और बज्रनाभ जी को ब्रज की रहस्यमय कथाएं सुना रहे थे, क्योंकि बज्रनाभ जी को ये लगा कि मैं मथुरा का राजा हूँ, लेकिन यहाँ कोई प्रजा ही नहीं है, प्राणी भी दिख नहीं रहे, सब गए कहाँ। तो इसके प्रश्न के उत्तर में महर्षि शांडिल्य ने बताया कि ब्रजभूमि वास्तव में नित्य भूमि है। यहाँ ठाकुर जी की नित्य लीला चलती है और उनके साथ में गोप गोपियाँ सब सहचरियाँ जो है नित्य लीलाएं करते हैं, किंतु हमारे सामने वो दृश्यमान नहीं होते। ये सब हमने पिछले सत्र में सुना। अभी उसके बाद ये भी हमने सुना कि ब्रजभूमि को देखने के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, बादशाह अकबर स्वामी हरिदास जी के पास आए थे, उससे हम क्या समझे? केवल अपनी साधना से, अपने प्रयास से भगवान की नित्य धाम को, नित्य लीला को कभी कोई देख नहीं सकता, चाहे लाख प्रयास कर ले। लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान देना चाहिए कि प्रयास ना करे ये बात नहीं है। हमारी साधना, हमारी भजन भक्ति जो भी कर रहे हैं हम वो करें। वो किस लिए कर रहे हैं हम? कि हमारी चेतना की शुद्धि हो, चित्त शुद्धि हो। और हम इसके साथ साथ भगवान और उनके जो शक्तियाँ हैं, श्री राधा जी, गुरु वैष्णव आदि महात्माओं से जब हम कृपा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको अपने सेवा से प्रसन्न करते हैं, तो ये कृपा शक्ति के द्वारा ही हम भगवान के नित्य लीला को या धाम को दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि शांडिल्य ने बज्रनाभ और परीक्षित को बताए, विशेष करके बज्रनाभ को बताए कि देखो बज्रनाभ, ये ब्रजभूमि जो है ये नित्य धाम है। आप जगह जगह पे नगर और गांव बसाओ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे तो भगवान की लीला स्थलियाँ प्रकट होंगे और तुम जान पाओगे कि यहाँ ठाकुर जी की कौन सी लीला हुई थी। इस प्रकार आशीर्वाद आदेश प्राप्त करने के बाद बज्रनाभ जी ने फिर अनेक गांव, नगर
ये सब बसाए। जैसे हमने कहा कि गोवर्धन, नंदग्राम जिसको नंदगांव कहते हैं, बृहत्सान जिसको बरसाना कहते हैं। तो अलग अलग ऐसे काम्यवन, अलग अलग स्थान वो भगवान की कृपा से उनको पता चला और वो नगर गांव सब बसाए। इसके साथ साथ अनेक कुंड, सरोवर आदि ये सब प्रकट कराए और साथ साथ भगवान के जो विग्रह हैं, ये सारे विग्रहों को उन्होंने स्थापना किया अलग अलग स्थान पे। जैसे आप सुने होंगे, वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव, गोकुल महावन में बलदेव इत्यादि अनेक विग्रहों को बद्रीनाथ जी ने प्रतिष्ठित कराए। इसके अलावा भगवान शंकर जी आदि देवी देवताओं को भी बद्रीनाथ जी ने ब्रज में अनेक स्थानों में स्थापना की। जैसे चकलेश्वर महादेव गोवर्धन, भूतेश्वर महादेव मथुरा, गोपीश्वर महादेव वृंदावन, कामेश्वर महादेव नंदगांव में नंदीश्वर महादेव इत्यादि अनेक स्थानों में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को भी स्थापना कराई। इस प्रकार से जब उन्होंने ब्रज को चारों तरफ भगवान के अर्चा विग्रहों की स्थापना करके भक्तिमय वातावरण फिर से पुनर्स्थापन हो गया। और महर्षि सांडिल्य ने कहा कि इस प्रकार ऐसे ही आप ब्रजभूमि की सेवा करो। ब्रजभूमि की जब आप सेवा करोगे, लीलास्थलियाँ प्रकट होंगे, उसके बाद सारे प्रजाएं खुश होंगे, सारे प्रजा प्रसन्न हो जाएंगे और तुम अच्छी तरह से प्रजा पालन कर सकते हो। तो ये महर्षि सांडिल्य जी ने बद्रीनाथ को कहे और फिर वहाँ से वो अपने कुटिया में चले गए। तो ये सुनने के बाद महाराज परीक्षित आके सबसे पहले उन्होंने मथुरा ब्रजमंडल को जनवसति करने के लिए प्रजाओं को बुलाए। जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से कई सारे सेठों को बुलाए जो यहाँ मथुरा मंडल में रह के वो अपना व्यापार करें, और कई सारे ब्राह्मणों को बुलाए जो यहाँ नहीं थे, तो यहाँ के वो बसे, फिर उनका परंपरा चालू हुआ और सारे ब्राह्मण कुल चारों ओर विस्तार हुए। यहाँ तक कि लिखा है स्कंद पुराण के महात्म्य में, भागवत महात्म्य में कि कई सारे बानरों को भी बुलाए। यहाँ कोई प्राणी भी नहीं था। तो परीक्षित महाराज ने ये सब को प्रजाओं को बसाए यहाँ बद्रीनाथ जी के लिए। तो आज जो भी हम देखते हैं स्कंद पुराण के अनुसार, ये परीक्षित महाराज ने दिल्ली से या इंद्रप्रस्थ से लेके ये सब सेठ साहूकार हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये जो पशु पक्षी बानर इत्यादि सबको लाके यहाँ हरा भरा कर दिए और यहाँ पूर्ण फिर से प्रजा जो है सब चारों ओर भर गए। और फिर बद्रीनाथ जी ने बहुत सुंदर यहाँ राज्य शासन किए। लेकिन फिर यहाँ एक सुंदर लीला अभी प्रारंभ हो रहा है कि एक बार भगवान की सारे रानियाँ भगवान के अपने पति के विरह में विचरण कर रहे थे यमुना के तट पे। तब उन्होंने देखा कि यमुना जो कालिंदी भगवान की मुख्य पटरानी, चतुर्थ पटरानी थे, उनको उन्होंने देखा। तो सारे रानियाँ जो थे वो देख के प्रसन्न हो गए, ये तो हमारी दीदी है, मतलब बहन है। तो तुरंत गए और यमुना देवी से कहे, बोलने लगे कि हे कालिंदी, तुम तो हमारी बड़ी बहन हो, दीदी हो, तो तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, और हम अपने पति के विरह में बहुत दुखी हैं, तुम्हें बताओ तुम इतने प्रसन्न कैसे हो। तो यमुना जी अपने ही बहनों को अर्थात भगवान की अन्य रानियों को देख के बड़े प्रसन्न हो गई। उनके मन में सौतिया डाहा नहीं था। उनके रानियों के प्रश्न सुन के वो खुद बहुत प्रसन्न हो गई। यमुना जी बोली, देखो मैं किस लिए यहाँ प्रसन्न हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे अपने पति का विरह हुआ ही नहीं,
ये सुन के सब रानियाँ आश्चर्य हो गई, क्या कह रहे हैं, हमारे पति तो हमें छोड़ के चले गए और आप कह रहे हो कि आपको विरह नहीं है। तो यमुना जी कहने लगी, हाँ सही में मुझे अपनी पति का विरह हुआ ही नहीं। वो ऐसे है कि जब मैं इसी वृंदावन में देखी, यहाँ मैंने देखी कि ठाकुर जी, मेरे पति स्वयं भगवान और उनके आत्मा अर्थात श्री राधिका, इसलिए हमने पिछले कक्षा में सुना भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम अर्थात आत्मास्तु राधिका, जिनके आत्मा है श्री राधा। तो क्योंकि मैं ठाकुर जी के आत्मा श्री राधा जी की दासी हूँ, यमुना जी ये बोली कि मैं ठाकुर जी की प्रिया श्री राधा जी की दासी हूँ, इसके वजह से श्री जी की कृपा से मुझे अपने प्रियतम का हमेशा सानिध्य संग प्राप्त होता है, मैंने कभी विरह अनुभव किया ही नहीं। तो ये बात सुन के सारे रानियाँ बड़े आश्चर्य हो गए कि हम इतने दुखी हैं और यमुना जी इतने प्रसन्न हैं। यमुना जी आगे बोली, देखो जब भगवान हमारे प्रभु इस धराधाम छोड़ के प्रत्यावर्तन किए, मैंने देखा यहाँ इस वृंदावन में कि हमारी जो किशोरी जी हैं, श्री जी राधा रानी जी हैं, उनमें सारे रानियाँ जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये सब रानियाँ उनमें प्रवेश हो गई। अर्थात सभी जो द्वारका के पटरानियाँ हैं और ब्रज में जो गोपियाँ हैं, सबके स्रोत कौन है? श्री राधा रानी। जैसे परम भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनसे ही कब अवतार प्रकट होते हैं, परम भगवान अवतारी हैं। उसी प्रकार से राधा रानी से सभी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, तो वो मूल है, स्रोत है। तो यमुना जी ये कह रही, मैंने देखा कि सारे रुक्मिणी सत्यभामा आदि सारे रानियाँ राधा रानी में ही हैं, और जितने भी तुम सब हो इतने संख्या में, ये वास्तव में ये श्री जी की ही शक्ति का विस्तार है, लेकिन तुम लोग योग माया के प्रभाव से अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए हो, इसलिए तुम्हें अपने प्रभु अपने पति का विरह अनुभव हो रहा है। देखिए भक्तों, दो प्रकार के माया हैं, एक है योग माया और दूसरा है महामाया। तो योग माया और महामाया में अंतर है। योग माया के प्रभाव से भगवान के अपने परिकर अपने स्वरूप को या भगवान की भगवत्ता को विस्मृत हो जाते हैं, और महामाया के प्रभाव से हम लोग अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं और हम अपना संबंध को भूल जाते हैं। महामाया का प्रभाव क्या है? हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम इस गांव के हैं, हमारा ये परिवार है, हमारा ये देश है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना सारा परिचय, हमारा आईडी जो है बहुत विस्तार है। ये बिल्कुल महामाया का प्रभाव है। लेकिन जब व्यक्ति गुरु मंत्र ग्रहण करता है, भक्ति करने लगता है, तो उसको गुरुदेव एक नाम देते हैं, जिसके वजह से वो अपना नाम के अपना स्वरूप को वो फिर से स्मरण याद करता है। जैसे किसका नाम हो गया कृष्णदास या हरिदास या केशवदास, तो वो भगवान कृष्ण का दास है, तो उसको वो भक्ति करते करते उसको वो अपना स्वरूप को स्मरण आने लगता है। वास्तव में मेरा संबंध जो है कृष्ण से संबंध है। तो हम सबका, जितने भी सारे जीव हैं इस संसार में, सबका डायरेक्ट संबंध भगवान से है, लेकिन हम अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए हैं। ये क्या है? महामाया का प्रभाव है। लेकिन जो भगवान के परिकर हैं वो स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं या भगवान के विरह में रोते हैं। ये सब जो है ये योग माया का प्रभाव है। तो यमुना जी ये कहने लगी सब रानियों को कि वास्तव में हम सब जो हैं श्री जी के ही विस्तार हैं, लेकिन हम ये विस्मृत हो गए हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि जब कोई इसको स्मरण दिलाए किसी तरह से, तो आप भी अपने पति का सानिध्य और उनका संग प्राप्त कर सकते हो। और यमुना जी ये भी कहने लगी कि देखिए,
जब अक्रूर जी आए मथुरा से, नंदगांव आए और भगवान कृष्ण बलराम को लेके गए, मथुरा लेके गए कंस के सभा में, जो हम सब जानते हैं, तो गोपियाँ कितने रोने लगी, कितने विरह में थी, कितने गोपियाँ मूर्छित हो गए, अपने शरीर को भगवान के रथ के सामने न्योछावर कर दिए। हम सब सुनते हैं कि कितने दुखी हो गए सब। तो उस प्रकार से जब गोपियाँ सारे विरह में थी, वो जो विरह था वास्तव में विरह आभास था कि हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम हमें छोड़ के चले गए। लेकिन जब उद्धव जी आए, भगवान ने बाद में उद्धव जी को भेजा था, जब उद्धव जी वापस आए और फिर उनको गोपियों को समझाए, फिर उद्धव जी को भी प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर वो संदेश सुन के, भगवान के संदेश को सुन के गोपियाँ फिर से अपने प्रियतम, अपने प्रभु के सानिध्य को प्राप्त की। तो इस प्रकार से कोई अगर हमारे पति, हमारे प्रभु के बारे में सुनाएं तो हम उनका संग को प्राप्त कर सकते हैं और विरह वेदना बिल्कुल चली जाएगी। इस प्रकार से यमुना देवी ने सभी रानियों को बताया। अब सब रानियों पूछने लगे कि हे यमुना, ये बताओ कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे और उद्धव जी से हम कैसे हमारे पति के बारे में जानेंगे, उनका संग कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए यमुना जी बोली, देखिए ये जो उद्धव जी है, पहले ये कौन है आप जानिए। उद्धव भगवान का स्वरूप है। भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसा प्रिय ना मेरा संकर्षण है, ना शंकर है, ना ब्रह्मा है, कोई लक्ष्मी भी नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। मतलब उद्धव जो है भगवान का स्वरूप है, उत्सव स्वरूप है, उत्सव मूर्ति जैसे कह सकते हैं। तो ये उद्धव, ये साक्षात भगवान का अपना स्वरूप है। और ये जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, अपने स्वधाम में प्रत्यावर्तन कर रहे थे, तो उद्धव जी को बुलाए और उद्धव जी को अपना संदेश सुनाए और कहे कि देखिए उद्धव, मैं चाहता हूँ कि आप साधना की भूमि, तपोभूमि जो है बद्रिका आश्रम, आप बद्रिका आश्रम जाइए। साधना की भूमि या तपोभूमि जो है वो बद्रिका आश्रम है। आप बद्रिका आश्रम जाइए और वहाँ नरनारायण ऋषि के साथ उनका संग, उनके साथ वार्तालाप, कथा इत्यादि कीजिए। तो उस जाने से पहले भगवान ने उद्धव जी को बहुत सारे संदेश सुनाए थे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सबसे बड़ा सेक्शन है, विभाग है, वो है उद्धव गीता। ये संदेश भगवान ने उद्धव जी को सुनाए थे और उद्धव जी फिर बद्रिका आश्रम गए। तो अपने साक्षात स्वरूप में आज भी, वर्तमान काल में मैं कह रहा हूँ, आज भी उद्धव बद्रिका आश्रम में रहते हैं। आप लोगों में से कोई अगर बद्रीनाथ गए हैं तो वहाँ आप दर्शन करेंगे बद्री पंचायत, नरनारायण ऋषि के साथ उद्धव जी भी हैं, नारद जी भी हैं, ये सब पूरा एक पंचायत है। तो वो साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में है। ये कौन कह रही है? यमुना जी कह रही है। यमुना जी और बोली, साधना की भूमि है बद्रिका आश्रम, लेकिन साधना की फल भूमि है ब्रजमंडल, ब्रजभूमि। साधना करके जो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका फल प्राप्त होता है, वो है ये है ब्रजभूमि। तो ब्रजभूमि में भी उद्धव एक रूप में रहते हैं। तो रानियों ने पूछा, कहाँ हैं उद्धव, कहाँ रहते हैं जिनसे हम हमारे पति देव के बारे में सुनेंगे और उनका संग प्राप्त होगा। तो यमुना जी ने कहा कि देखो, जैसे एक साक्षात स्वरूप में तो वो बद्रिका आश्रम में रहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये वांछा, ये इच्छा, उनकी लालसा थी कि आशा मोह चरण रेणु, श्रीमद् भागवत में श्लोक में कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है, उद्धव जी इच्छा प्रकट करते हैं
कि ब्रजभूमि में कहीं हमें लता पता गुणमलता के रूप में मेरा जन्म हो जाए, मुझे वास मिले, ताकि ब्रज गोपियाँ जब चल के जाते हैं तो ब्रज धूली उड़ के मेरे माथे पे गिरे। कितना सुंदर, कितना सौभाग्य और कितना महती प्रार्थना उद्धव जी कर रहे हैं। ज़रा आप सोचिए कि ब्रजवासियों की चलते हुए चरण धूल हम चाहते हैं हमारे माथे पे रखें। कितना ऊंचा भाव है ये। उद्धव जी ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो एक रूप में गोवर्धन पर्वत के तलहटी में जो कुसुम सरोवर है, वहाँ वो लता और छोटे छोटे पेड़ पौधे के रूप में, लताओं के रूप में उद्धव जी का वास है। तो उद्धव जी इस प्रकार से वहाँ वास करते हैं। तो यमुना देवी ने सारे रानियों को बोले कि हाँ, जैसे मैं प्रसन्न हूँ वैसे अगर आप भी प्रसन्न होना चाहते हैं तो जैसे मैं श्री जी की दासी हूँ और मुझे अपने पति का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है, वैसे तुम लोग भी अपने पतिदेव का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। यह सुनते ही सारे रानियां बोले कि आज से हम भी श्री जी के दासी हैं, हम भी राधा रानी के दासी हैं। तो वास्तव में सब उनके ही तो विस्तार हैं। भक्तों, हमारे माने इस संसार में जितने भी चराचर जीव हैं सब श्री जी के ही दासी हैं। और विशेष करके जो ब्रजभूमि में वृंदावन लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, बिना राधा जी के कृपा से वो प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम सबका जो स्वरूप है, हम श्री जी के दास दासियाँ हैं। तो ये यमुना जी ने सब रानियों को बताए। अब सब रानियाँ ये स्वीकार कर लीजिए, हम भी श्री जी के दासी हैं। और उद्धव जी का संग कैसे हम प्राप्त करेंगे, कहाँ हैं वो, किस उपाय से वो मिलेंगे, ये सब हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।